प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। प्रियो, आज का जो मेरा संदेश है वो बहुत ही खास है और पिछले दिनों परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की और मुझे सिखाया। आज का जो संदेश है प्रियो, वो इस बारे में है कि हमें अपने उद्धार की चट्टान से बात करना आना चाहिए। हमें अपने परमेश्वर से बात करना आना चाहिए। आप जानते हैं, हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां होती हैं तो हम परमेश्वर से बात कम करते हैं, लेकिन हम कभी कभी परमेश्वर पे इल्जाम ज्यादा लगाते हैं। हम परमेश्वर के विरोध में ज्यादा आते हैं। हम परमेश्वर के प्रति सेल्फिशनेस को दिखाते हैं, एक हेटरेट को दिखाते हैं और वो बिटरनेस को दिखाते हैं। और ये इंटेंशनली नहीं होता। कभी कभी लोग इंटेंशनली भी करते हैं और कभी कभी ये बिल्कुल अनइंटेंशनल होता है। हमको खुद भी नहीं पता होता कि हमारे मन जो है वो परमेश्वर के प्रति कठोर हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में देखें। मैं चाहता हूं गिनती उसके 20वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन को अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। लिखा है, पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सिने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। यहाँ पे दो सिचुएशन है। जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकल आए और मूसा उनको लीड कर रहा था और एक लंबा समय बीत चुका था, और एक समय ऐसा आया जहां पर मिरियम थी। एक्चुअली मिरियम जो थी, जो मूसा की बड़ी बहन थी, वो मर गई, उसकी डेथ हो गई और वो वहां पर उसको छोड़ देते हैं और गाड़ देते हैं। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको जब पानी नहीं मिलता पीने के लिए इजरायलियों को, तो जो इजरायली लोग होते हैं वो मूसा और हारून के विरोध में आकर कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं और बहुत सी बातों को बोलने लगते हैं। और उसके बाद देखिए, अगर आप 6वें वचन से पढ़ेंगे, जब उन लोगों ने परमेश्वर के लोगों से पानी मांगा, तब देखिए 6वें वचन में क्या लिखा है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करना और उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। आप जानते परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमें गाइड करता है। मैंने पिछले दिनों एक संदेश बनाया था इसके बारे में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब पर। परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्ट करता है हमारी कठिन परिस्थितियों में, हमारी कठिन हालातों में, जब हम स्ट्रगल से या उतार चढ़ाव से होकर गुजर रहे होते हैं, जब हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होते हैं जहां पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करना है, परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्ट करता है। आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, हमारे घर जब भी कोई भी मैन ऑफ गॉड आता है, कोई परमेश्वर का जन आता है, कोई प्रॉफिट या कोई पास्टर आते हैं, तो हम हमेशा बड़ी बड़ी बातें सुनना चाहते हैं उनसे, बड़ी बड़ी चीजें सुनना चाहते हैं कि आप विदेश जा रहे हैं, आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ वैसा होगा, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। और आपको मैं सच बताऊं, होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया इस चीज को पिछले दिनों में। क्या कभी जब आपके घर कोई परमेश्वर का जन आता है, या कोई पास्टर या कोई प्रॉफिट या कोई भी परमेश्वर का जन आपके घर में आता है, क्या कभी आपने अपने जो भी परमेश्वर का जन आता है उससे कभी आपने पूछा कि परमेश्वर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है मेरे बारे में क्या? मतलब कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, या कुछ समझाने को भेजा है, या मेरी किसी कमी या मेरी किसी गलती को बताया है? हम नॉर्मली इन चीज़ों को सुनना नहीं चाहते। हमारी कमियां या हमें कोई सिखाए, हमको लगता है कि हम जानते हैं सब, हम जानते हैं, हमको पता है। हाँ हाँ, बाइबल में वो लिखा हुआ है ना, वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे। अगर हम किसी को बोल दें कि आप प्रार्थना करा करिए, प्रार्थना तो मैं करता हूँ, प्रार्थना तो बहुत करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो फिर इतनी समस्या क्यों पड़ी है ना? जब इतनी प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना तो मैं पूरा दिन प्रार्थना करता हूँ, और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई क्या प्रार्थना करते, बताइए
क्या प्रार्थना करते हैं? कभी कभी हमारी चर्चेस में लोग मिलते हैं तो लोग एक दूसरे को बोलते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं बताइए? कभी किसी कोई अगर आपको कहे कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो पूछिएगा कि क्या प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तीसरा यूहन्ना उसके दूसरे वचन में लिखा है। यूहन्ना गयुस के बारे में कहता है कि मेरी तेरे लिए यही प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, मतलब तेरी सेहत भी अच्छी रहे। वो अपनी प्रार्थना का टॉपिक बताता है कि हम तेरे लिए क्या प्रार्थना करते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उससे पूछ लीजिए क्या प्रार्थना करते हैं बताइए भैया या बहन, बता दीजिए क्या प्रार्थना करते हैं। ओके, यहाँ पर मूसा और हारून बिल्कुल हताश हैं, परेशान हैं, उनकी बड़ी बहन मर चुकी है, बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और वो परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर के सामने लेट जाते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु, उसके सामने गिर जाते हैं कि प्रभु अब क्या करना है बताइए। और परमेश्वर कहते हैं कि अपनी लाठी को ले और जाकर उस चट्टान से बातें कर। यही मेरा संदेश है प्रियो, उस चट्टान से बातें करें। आप जानते हैं वो चट्टान कौन सी है? उस चट्टान का नाम क्या है? कौन है वो रॉक? वो चट्टान है कौन? जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, हालात आते हैं बुरे, या आंधी तूफान आते हैं, हम बहुतों से बात करते हैं। हम अपने रिश्तेदारों से, डॉक्टरों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, विश्वासी भाई बहनों से, हम बहुतों से बात करते हैं। लेकिन मूसा और हारून ने किसी से बात नहीं करी और परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर गए कि प्रभु अब तू ही बता के क्या करना है। और परमेश्वर ने उनको बताया कि उस चट्टान से बात कर, उस चट्टान से बात कर जाके भाई। आप जानते भजन संहिता 62 जब आप पढ़ेंगे वहां पे 3 बार लिखा है कि यहोवा मेरी चट्टान है। भजन यशायाह 26 उसके तीसरे चौथे वचन में लिखा है कि यहोवा हमारी सनातन की चट्टान है। आप जानते वो चट्टान है कौन? जब आप पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस इस बात को मेंशन करता है कि हम उनके साथ, उन इजराइलियों के साथ जो जीवित चट्टान चलती थी वो कोई और नहीं, वो मसीह यीशु। यहां पर परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों में, आपके बुरे हालातों में, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब किसी की मृत्यु हुई है या बीमारी है या कुछ भी सिचुएशन है, उस चट्टान से बात कर, उस चट्टान से बात करना सीखिए। टॉक टू दैट रॉक। उस चट्टान से बात करना सीखिए प्रियो, उसके साथ समय बिताना सीखिए। यह बहुत इजी है कि हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएं, यह बहुत आसान है कि हम परमेश्वर के विरोध में आ जाएं, यह बहुत आसान है कि परमेश्वर के प्रति हम ताने मारने लगे या गाली गलौज करने लगे या उसकी निंदा करने लगे। और शैतान यही चाहता है हमारे जीवन से कि हम ऐसे ही जीवन को जिएं। और इजरायलियों का जीवन ऐसा ही था। और आज ही परमेश्वर ने एक बात मेरे मन पे प्रकट करी कि अगर आप विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है। अगर आप अविश्वासी भी हैं तो पवित्र बाइबल कहती है फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए विश्वास योग्य है। अगर आप अविश्वासी भी बन गए तब भी, अविश्वासी इन द सेंस कि अगर आप परमेश्वर के वचन के बाहर भी जीने लगे या बुरे जीवन को जी, फिर भी परमेश्वर आपसे अपने प्रेम को, अपने विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। लेकिन अगर आप रिबेलियस बन गए, परमेश्वर के अगेंस्ट आ गए, परमेश्वर के विरोध में आ गए, परमेश्वर के हर एक वो लाइफस्टाइल को जीने लग गए जो परमेश्वर के अगेंस्ट है, या परमेश्वर की निंदा करने लगे, उसे अपवित्र ठहराने लग गए, तो फिर परमेश्वर उसका जवाब देता है। और मेरा अविश्वासी कहने का तात्पर्य या मतलब ये है, अविश्वासी का मतलब ये नहीं कि आप मसीह यीशु को छोड़कर कहीं पर भी अपना जीवन बिताने लगे। नहीं, कभी कभी हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन में हम परमेश्वर के साथ चलते हुए भी अविश्वासियों वाले काम करते हैं। हमारे जीवन से वो बातें प्रकट होती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे प्रति भला बना रहता है। आमीन। इस वचन में हम 2 चीजों को एक साथ देखते हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया, और मनुष्य की सेल्फिशनेस, मतलबीपन, दोगलापन। देखिए आगे क्या लिखा है।
परमेश्वर ने जब उनसे कहा कि अपनी चट्टान से बात करना और वो तुझे तुझे जल देगी। उसके बाद 10वें वचन से देखिए, गिनती 20वां अध्याय 10वां वचन। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। यहाँ पे एक चीज हम बहुत खूबसूरत देखते हैं। परमेश्वर ने कहा था उस चट्टान से बात कर, लेकिन मूसा ने जाके लाठी मार दी, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। 2 बार उसको लाठी मारी, लेकिन उस चट्टान ने पानी ही दिया। ये एक बात का सबूत है कि परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव, जो परमेश्वर ने कह दिया वो कभी नहीं बदलता। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने बोला कि जाकर चट्टान से बात कर और वो तुझे पानी देगी, और लेकिन उसने लाठी मार दी तो वो कहेगी मैं पानी नहीं दे रही। नहीं, उसने पानी दिया। वो चाहे बात करता तो भी पानी मिलता, उसने लाठी मार दी तो भी पानी मिला। लेकिन यहां पर एक ही सिचुएशन में हम 2 बातों को देखते हैं, मनुष्य की अविश्वास योग्यता, मनुष्य की मतलबीपन, सेल्फिशनेस, मनुष्य का घमंड या हेट्रेड या फ्रस्ट्रेशन, और दूसरी ओर हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, जो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह, जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मलाकी उसके 6वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। इब्रानियों 13:8 में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यस, परमेश्वर कभी नहीं बदलता प्रियो, हम बदलते हैं, हमारा स्वभाव बदलता है, हमारा नेचर बदलता है, और जब हम बदलते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आना शुरू होती हैं, और जब समस्याएं आना शुरू होती हैं तो हम इसका दोष, या मैं दुनियावी भाषा में कहूं, इसका बिल जो होता है हम परमेश्वर के ऊपर फाड़ते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने ऐसा किया। अब जब कोरोना वायरस फैला तो लोगों ने कहना शुरू किया, क्यों परमेश्वर इतना कहर है, क्यों परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का रौत है, परमेश्वर सबको मार क्यों रहा है, लोग परमेश्वर के विरोध में आते हैं। नहीं प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रति एक हम्बल एटीट्यूड को लेकर आना है अपने जीवन में। हमें परमेश्वर के प्रति दीन होकर आना है, हमें परमेश्वर के प्रति नम्र होकर आना है। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का इतना खूबसूरत स्वभाव है, परमेश्वर का इतना खूबसूरत कैरेक्टर है कि परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि तुमने लाठी क्यों मारी, मैं नहीं दूंगा पानी, मरो प्यासे। नहीं, उसने लाठी मार दी। और आज हमारे जीवनों में अगर हम देखें तो हम बहुत बार हम परमेश्वर से बातें नहीं करते, उसको लाठियां मारते हैं। हम परमेश्वर से बात नहीं करते लेकिन परमेश्वर का विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हम परमेश्वर से बात ना करके अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने ना रखकर दुनिया भर के सामने हम गाते हैं अपनी समस्या को, लेकिन परमेश्वर के सामने कभी नहीं आते हैं। दुनिया भर में गाएंगे, मतलब दुनिया के जितने भी हमारे रिश्तेदार, पहचान के लोग, उसमें से 50-60% को तो हमारी समस्या पता ही होती है, और वो भी पता क्या कह रहे होते हैं फिर, अरे इनकी परिस्थितियां नहीं बदलती भाई, इनके हालात नहीं बदलते, इनकी प्रॉब्लम नहीं चेंज होती। आप जानते क्यों हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती? क्योंकि हम नहीं बदलते। परमेश्वर ने मूसा को सिंपली कहा था उस चट्टान से बात कर, लेकिन उसने लाठी मार दी, उसकी बहन मर गई थी, लोग कुड़कुड़ा रहे थे, वो परेशान थे, डिस्टर्ब थे, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, इतने सालों से पैदल चलते जा रहे हैं, है ना। सब चीजें मिलकर उसने वो काम करा जो परमेश्वर नहीं चाहता था। और आप जानते हैं इसका प्रतिफल क्या हुआ? अगर मैं आपको बताऊं कि उसकी अगर मूसा की ये एक बहुत बड़ी गलती थी, इसका स्वभाव, इसका जो प्रतिफल था वो ये हुआ। आप मेरे साथ देखिए, व्यवस्था विवरण उसका 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे उसके 26 वचन में बहुत ही खतरनाक बात है, ये बहुत ही खतरनाक बात है। 26 वचन में लिखा है,
परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। जानते किस बारे में बोल रहा है परमेश्वर यहाँ पर? मूसा जब लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा, वो अगर आप उसको ऊपर पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे कनान देश में जाने दे, एक बार मुझे देखने दे, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला कि नहीं, तू पार नहीं जाने पाएगा। क्यों नहीं जाने पाएगा? क्योंकि तूने मुझे लोगों के सामने अपवित्र ठहराया है। कहां अपवित्र ठहराया है? उस पानी, उस चट्टान के ऊपर उस पानी के लिए लाठी मार के तूने मुझे अपवित्र ठहराया है। और आप जानते हैं, हम बहुत बार, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए एक बार तो क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों के लिए मर गया, लेकिन हम अपने जीवन में बहुत बार यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। बार बार उनसे अपने जीवन से वही पाप करते हैं, वही गलतियां करते हैं, वही बुरे लाइफस्टाइल को जीते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर के वचन के विरोध में है। और बहुत जो एक बुरी बात है वो ये है कि अगर लोगों को समझाया जाए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लोग आगे से पूछते हैं कि कहां पर ऐसा लिखा है। अगर हम उनसे बोले कि भाई आप परमेश्वर के विरोध में कोई बात ना करिए, या परमेश्वर के खिलाफ कोई हरकत ना करिए, या कोई रिलीजियस एटीट्यूड में आप भागी ना हो जो परमेश्वर के विरोध में है, जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं, तो लोग आगे से बोलते हैं कहां लिखा है बाइबल में ऐसा? यस, बाइबल में बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन परमेश्वर ने साफ बताया कि तुम दूसरी जातियों या दूसरे जिस जगह पे मैं तुम्हें कनान में लेकर जा रहा हूं, वहां के लोगों के साथ वैसी फेलोशिप मत करना, वैसे जीवन को मत जीना जैसे वो लोग जीते थे। और हम बहुत बार ऐसे ही जीवन को जीते हुए परमेश्वर को खेदित करते हैं, पवित्र आत्मा को। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ देखिए इब्रानी उसका 6वां अध्याय, उसके 4थे वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखिए क्या लिखा है। कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा के भागी हो चुके, स्वर्गीय वरदानों को चख चुके, परमेश्वर के साथ जीना शुरू कर चुके, यदि ऐसे लोग भटक जाएं या ऐसे लोग एक ऐसे जीवन को जीना शुरू कर दें जो परमेश्वर को नापसंद है, तो पवित्र बाइबल कहती है कि ऐसे लोगों को नया बनाना अनहोना है। दूसरी बात, और ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, तो आपके मन में डिजायर हो सकती है कि आप जाएंगे, लेकिन इस बात की श्योरिटी कि हम जाएंगे ये किसी के पास नहीं है। आप कह सकते हैं कि भैया मेरे पास है, मैं जाऊंगा। जी नहीं, मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय के 16 वचन में कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारा पहला सिलेक्शन जो हुआ वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना, लेकिन जो दूसरा सिलेक्शन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह की ओर से होगा, आपके कहने से नहीं, यीशु मसीह के कहने से होगा कि उसको लेकर आओ, वो मेरे साथ जाएगा। लेकिन सावधानी से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान से। पहला सिलेक्शन जो हुआ वो हमारे बुरे कामों को, बुरे जीवन को देखकर हुआ, क्योंकि हम एक पापी जीवन को जी रहे थे। लेकिन जो दूसरा सिलेक्शन होगा वो हमारे पवित्र जीवन को देखकर होगा। हालेलुया।
सो क्या आज हम एक पवित्र जीवन को जी रहे हैं प्रियो? क्या हम एक इस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं जहां पर हम परमेश्वर के प्रति हम्बल हैं, परमेश्वर के प्रति दीन हैं, परमेश्वर के लोगों को ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, परमेश्वर के साथ उसके वचन के आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ एक सेल्फिश लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, मतलबी दोगलेपन को जी रहे हैं, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ जी रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, इस संदेश के बाद कुछ समय लीजिए और परमेश्वर के साथ समय बिताइए, परमेश्वर के साथ बैठिए, उस चट्टान से बात करिए। उस समय उन लोगों की जरूरत थी पानी, और परमेश्वर ने बोला उस चट्टान से बात कर, वो तुझे पानी देगी। आज आपकी क्या जरूरत है? आज आपके जीवन में क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, क्या स्ट्रगल है, क्या उतार चढ़ाव है, क्या जरूरत है? इन सब को लेकर उस चट्टान के आगे बैठ जाओ, उस चट्टान के आगे बैठ जाइए और उस चट्टान से जो यीशु मसीह है कहिए, उससे बात करिए। उस पे उसके खिलाफ बोलने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, उसकी निंदा चुगली करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप जानते हैं बहुत बार हम अपने मन में परमेश्वर के प्रति कठोर हो जाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर के प्रति कठोर हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं। परमेश्वर को मन ही मन वो अपने होंठों से तो परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन उनका मन जो होता है वो परमेश्वर से बहुत दूर होता है। अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को देखकर, अपने जीवन के उस पेन को, आंसुओं को, उन कठिन परिस्थितियों को देखकर उनका मन कहीं ना कहीं अंदर से हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। इवन प्रभु यीशु मसीह के चेले, उनका मन कठोर हो गया था जिस घड़ी उन्होंने 5000 लोगों को रोटी खिलाई। मरकुस 6वें अध्याय में पढ़िएगा, उनका मन कठोर हो गया था। यीशु मसीह के साथ रहते रहते ही उनका मन कठोर हो चुका था। आप नहीं जान पाएंगे कि किस घड़ी आपका मन कठोर हो गया, किस घड़ी आप परमेश्वर के विरोध में चले गए। अगर आप मरकुस 6वें अध्याय के 52 वचन में पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 6 वर्स 52 लिखा है, वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। अब इस पैसेज को पढ़िएगा जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आए, मरकुस 6 में। कभी कभी हमारा मन परमेश्वर के प्रति कठोर हो जाता है और हमारे जीवन से वो बातें दिखने लगती हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। आप अपने आप से पूछिए, आप परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को देख रहे हैं, परमेश्वर की दया को अपने जीवन में देख रहे हैं? परमेश्वर ने आज तक आपको जीवित रखा है, आपके परिवार को संभाले रखा है। क्या ये काफी नहीं है? क्या ये काफी नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए? या हम आज भी प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं अपनी गलतियों, अपने पापों की वजह से? क्या हम आज भी प्रभु यीशु मसीह की निंदा का कारण बन रहे हैं, चुगलियों का कारण बन रहे हैं? क्या हम आज भी प्रभु यीशु मसीह को, जिसने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, हम उसको फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उसे अपवित्र ठहरा रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को जस्ट ऐसे ही बेकार समझ रहे हैं? जी नहीं प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को जांचिए, अपने जीवन को परखिए। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह को हेट ना करिए, उसे हेट ना करिए और उससे हिट ना करिए, उससे बात करिए। वो आपके उद्धार की चट्टान है। हालेलुया।